वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अ स्टोरी टेलर अनन्या और आप देख रहे हो सारा और संध्या की लव स्टोरी। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि जो सारा को संध्या ने सारे आम किस कर दी होती है। देखते हैं आगे अब इन दोनों का ये रिश्ता क्या मोड़ लेके आता है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। संध्या तो सारा को सरे आम किस कर देती है। सारा भाई देखते रह जाती है और सारे के सारे लोग ये सीन देखे उनको बिलीव नहीं हो रहा होता कि ये सच में रिश्ता निभा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। और फिर उसके बाद संध्या सारा को अपनी बाहों में उठा के लेके चली जाती है वैसे ही किस करते करते। और सबको यहाँ पे सर पे हाथ जो संध्या है उसके पापा तो एकदम से सारा की फैमिली की तरफ देखते और बोलते कि तुम्हारी बेटी ये क्या हरकतें कर रही है। तो उसके पापा बोलते बाजी वाह वाह वाह, बेटी आपकी उठा के लेके जा रही है हमारी बेटी को, उल्टा हमको आपके ऊपर केस करना चाहिए और आप बोल रहे हो क्या हरकत है, आपको इसके लिए ना हमको जुर्माना देना चाहिए। तो संध्या के पापा बोलते जुर्माना जुर्माना किस चीज़ के लिए। तो बोलते कि हम ये बात को बाहर बता देंगे कि आपकी बेटी मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी करके उसके साथ ऐसे चुम्मा चाटी कर रही है। तो बोलते कि तुमको शर्म नहीं आती अपनी बेटी के बारे में ऐसे बोलते हो। तो बोलते कि कैसी शर्म है, कैसी शर्म, परवरिश आपने दी है, हमने बस पैदा किया है उसको और हम इसके लिए जुर्माना चाहते हैं। तो उसका भाई बोलता है कि हाँ हाँ हमको जुर्माना चाहिए, नहीं तो हम पूरे गांव में बता देंगे कि आपकी बेटी और मेरी बहन का क्या रिश्ता है। तो वो बोलते कि पूरे गांव को ऑलरेडी पता है कि तुम्हारी बेटी और मेरी बेटी का क्या रिश्ता है। तो जाओ जिसको जहाँ जहाँ ढिंढोरा पीटना है जाओ पीटो। ऐसे बोल के ना वो जो गार्ड होते हैं ना उनको बोल के ना इन लोगों को बाहर निकाला जाता है और वो गार्ड भी ना इनको धक्के मार के बाहर निकालते हैं। तो उसका भाई बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ ऐसे कैसे हमको पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं पापा पापा जी ऐसा नहीं हो सकता। अगर अगर वो काम करना बंद कर देगी और उस लड़के से शादी कर देगी तो हमको सच में पैसे मिलना बंद हो जाएगा। पर तभी ना उसकी बहन बोलती लेकिन सोचो अगर हमारी बहन उस लड़की से शादी कर ली तो पैसे की क्या ज़रूरत है, फिर तो हम इस हवेली की मालिक बनेंगे, हवेली में आके रहेंगे और ये नौकर चाकर जो आज हमें धक्के मार के भगा दिए ना वो खुद कल हमको हमारे ना राजाओं जैसा ठाट की सेवा करेंगे। सोचो पापा सोचो। तो बोलते कि पर दो लड़कियाँ, तो बोलते कि आपका क्या जा रहा है, वो दोनों तो अपने में खुश है ना, दो लड़कियाँ हो दो लड़के हो क्या ही फ़र्क पड़ता है, हमें बस पैसे से मतलब होने चाहिए और उसके लिए हमें सारा को सपोर्ट करना चाहिए। और गाँव वालों को चलो हम बता दें इस बारे में कि हमारी बहन की शादी हुई है और वो लोग हमारी बहन को रास्ते से हटाना चाहते हैं। ऐसे बोल के वो उसके पापा और उसकी मम्मी को वो पढ़ा देती है पाठ। तो उसका भाई बोलता है कि हाँ यार ये बात तो एकदम सही है, अगर हमारी बहन की हवेली में शादी होगी तो हमारी बहन का ही हवेली में राज होगा और उसका मतलब पूरे गाँव में राज होगा। तो एकदम से ना वो बोलते कि बचाओ बुलाओ ढोल नगाड़े वाले को। हाँ, ढोल नगाड़ा बजा के ना वो पूरे गाँव को मिठाई बाँटते हैं और बोलते हैं कि हमारी बेटी सारा का शादी हुआ है हवेली में। तो वो लोग बोलते हैं कि हवेली में, बट मालिक के तो कोई बेटे नहीं थे। तो बोलते हैं कि उनकी बेटी के साथ शादी हुई है और उनकी बेटी हमारे सारा को प्यार करती है और मालिक इसके खिलाफ है। लेकिन संध्या बिटिया इतनी अच्छी है कि हमारी बेटी के लिए वो लड़ने के लिए तैयार है। एकदम सबको बोले जा रहे होते ये चीज़। और धीरे धीरे ना ये सारी जो चीज़ है वो संध्या के घर की तरफ आ रही होती है ये सारी बातें। तो उसके पापा बोलते हैं कि ये सारा के घर वाले कर क्या रहे हैं, एक तो बेशर्मी मेरी बेटी घर में कर रही है और ऊपर से बाहर ये सारा के घर वाले पूरे गाँव में मेरा तू करवा दिए। वो एकदम से ना संध्या को आवाज़ देते संध्या संध्या नीचे आओ। तो संध्या जैसे नीचे आती बोलते कि जी पापा बोलिए। तो बोलते कि तुम उस लड़की को छोड़ रही हो कि नहीं छोड़ रही हो। तो बोलते कि पापा मैंने उस लड़के से शादी की है और मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी और वैसे भी मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना मैं जीने का सोच नहीं सकती। तो उसके पापा बोलते हैं क्या बदतमीजी है संध्या, मजाक बहुत हो गया, अब पूरे गांव में तू हो रही है, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखता हूँ तुम शादी कर लो। तो संध्या बोलती कि पापा नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं सारा से प्यार करती हूँ और सारा के साथ ही मुझे उम्र भर रहना है। तो बोलती कि तो उसके पापा बोलते कि तो फिर तुम विशाल से किससे शादी कर रहे थे, उससे तो प्यार करते थे ना तुम, चलो उसी से शादी करवाते हो। तो बोलते हैं पापा मैं उससे शादी करना भी नहीं चाहता था, मैंने आपको याद है मैंने ही आपको मना किया था उससे शादी करने के लिए, लेकिन समाज घर परिवार हर चीज़ को देखते हुए ना आपने मेरी शादी उससे तय कर दी और मैं जहाँ पीछे हटने की कोशिश करी ना वो विशाल मुझे टॉर्चर करता था और धमकी देता था कि सारा और मेरे बारे में आपको बता देगा। बट अब मुझे किसी की भी डर नहीं है, अब मुझे सारा के साथ ही अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है। तो उसके पापा बोलते कि ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। तो संध्या बोलती कि हाँ आखिरी फैसला है।
तो उसके पापा बोलते कि ठीक है फिर तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम जाओ, जहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे तुम लोग ना वहीं पे जाओ, वहीं पे रहो। तो बोलते कि पापा मतलब आपको ये रिश्ता मंज़ूर है? तो बोलते कि मुझे ये रिश्ता मंज़ूर नहीं है और ना ही मैं सारा को कभी बहू एक्सेप्ट करूँगा। तो संध्या बोलती कि पापा आपने एटलीस्ट अपने मुँह से बहू बोल दिया ना सारा को, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मम्मा को भी समझाओ ना कि मेरी सारा को एक्सेप्ट कर ले, वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी है और मैं उसको बहुत खुश रखूँगी और मैं उसको एकदम, वो भी मेरा बहुत ख़्याल रखेगी पापा। मैं सच में पापा मैं मर जाऊँगी उसके बिना, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आपने अगर मेरे की शादी करने की सोची भी ना पापा, मैं जी नहीं पाऊँगी। मैं एक बार खोते-खोते उसको बची हूँ, अगर दूसरी बार मिल के वो अगर मुझसे खो गई ना पापा, मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल। ऐसे ना वो पैरों में गिर जाती है। उसके पापा बोलते हैं मैंने बोला ना, जो बोला तुमने सुना नहीं? अपनी बीवी को उठाओ और जाओ अपने हॉस्टल, वहीं पे तुम लोग रहो। यहाँ पे तुमको आने की ज़रूरत नहीं है। पूरे गाँव में कम तुम तो करवाती है, जो और तू तो करवाना है, हाँ? अपना सामान पैक करो और वहीं पे निकल जाओ। उतनी देर में ना उसकी मम्मी आ जाती है और बोलती है, "क्या चल रहा है यहाँ पे हाँ? और कहाँ जा रही है ये संध्या?" तो बोलती है कि तुम्हारी बेटी और उसकी बीवी को मैं घर से बाहर निकाल रहा हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है कि कहाँ जाएगी ये, बाहर निकाल दोगे मतलब? हमारी ही बेटी है, निकालना है तो उस लड़की को बाहर निकालिए। तो संध्या बोलती है कि मम्मा भूल रही हो, वो लड़की अब मेरी बीवी है और मैं जहाँ रहूँगी ना वो मेरे साथ रहेगी। तो उसकी मम्मा भी बोलती है कि नाटक बहुत हो गया संध्या, तुम उसका साथ छोड़ो और कोई अच्छा सा लड़का हम तुम्हारे लिए देख रहे हैं, उससे शादी कर लो और ये शादी-वादी का जो नाटक है ना ये बंद करो, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तुम्हारे वज़ह से तुम्हारे पापा की पूरी गाँव में बदनामी हो रही है। तो उतने देर में ना कुछ लोग हैं ना जो कुछ कम्युनिटी वाले होते हैं ना, एलजीबीटी कम्युनिटी वाले, एकदम ढोल नगाड़े बजा-बजा के ना एकदम, बहुत सारे जो समाज सेवी भी होते हैं ना, वो भी बजा के संध्या के घर के बाहर आ जाते हैं। तो उसकी मामा बोलती है कि अब कौन आ गया हमारा बेइज़्ज़ती करने यहाँ पे? कौन यहाँ पे तमाशा बनाने आया? जाओ, ऐसे बोल के ना अपने लोगों को बोलती है। तो वो लोग जैसे जाते हैं ना, वो बोलते हैं कि सर कोई पॉलिटिशियन पार्टी वाले आए हैं। तो ये सुन के ना जो संध्या के पापा है ना वो एकदम डर जाते हैं थोड़े-से, क्योंकि वो गाँव के मुखिया होते हैं ना, तो वो किसी चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते, तो वो खुद बाहर जाने लगते हैं। तो वो जो होते हैं ना ढोल नगाड़ों के साथ आते हैं और संध्या के पापा को वो जो होता है गले में माला-वाला, सिंदूर-विंदूर, उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। संध्या के पापा को समझ नहीं आता कि अब हो क्या गया है? किस चीज़ के लिए सम्मान कर रहे हैं? कहीं बकरे को मारने से पहले से खिलाते-पिलाते हैं कि मेरी हालत भी तो ऐसे नहीं होने वाली है। उतनी देर में ना ये ढोल नगाड़े सुन के संध्या की मम्मा उसके मतलब संध्या की मम्मा जो सर्वेंट है वो बाहर आ जाते हैं और सारा भी बाहर आ जाती है और सारा संध्या ना दोनों बाहर खड़े होते हैं। तो जो वो ढोल नगाड़े बजा-बजा के लोग आते हैं और उन दोनों को भी माला पहनाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उसके पापा बोलते हैं पर हुआ क्या है? तो उसके पापा को ना वो जो कम्युनिटी वाले होते हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी और एक पॉलिटिशियन पार्टी वगैरह सब कोई होते हैं, समाज सेवी वगैरह, वो आते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब आपको बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पे इस चीज़ को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आपने वहीं पे समाज में इतना बड़ा आपका रुतबा नाम होते हुए भी आप अपनी बेटी को दूसरी लड़की के साथ शादी करने के लिए सहमति दी। आपका दिल बहुत बड़ा है और इससे हमें लगता है कि आपको हमारी पार्टी जॉइन कर लेनी चाहिए। इस बार हमारे पार्टी की तरफ से आपको एमएलए पद के लिए टिकट देना चाहते हैं। क्या आप ये टिकट लेना चाहते हैं? संध्या के पापा तो एकदम शॉक, वो सारा और संध्या की तरफ देखते हैं और वो लोग बोलते हैं, जो दूसरे उन लोगों के साथ जो होते हैं ना टीनेजर, सब बोलते हैं कि हम लोग एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि आज की दुनिया में भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो हम जैसे बच्चों को सपोर्ट करते हैं और हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा। अंकल आंटी आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हो और इसीलिए हम आपके सम्मान में ये सारी चीज़ें लाए हैं, ऐसे बोल के ना उनको जो होता है गमछा-वमछा ये सारी चीज़ें प्रेज़ेंट करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। संध्या तो ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और बोलती है कि सबके सामने वो भी एक स्पीच देती है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था इस चीज़ के लिए और मेरे पापा दुनिया के बेस्ट 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 पापा हैं और मुझे पता है मेरे पापा हमको हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करेंगे और आगे जाके ना आप लोग के लिए भी वो लोग बहुत अच्छा-अच्छा काम करेंगे। उसके पापा को समझ नहीं आता, वहाँ पे ये सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे और यहाँ पे बिना किसी चीज़ के उनको वाहवाही मिलती जा रही होती है। तो ऐसा ना सम्मान-वम्मान होके वो लोग जो चले जाते हैं ना, उसके पापा बैठ के सोच रहे होते हैं कि हो क्या गया मेरे साथ? तो संध्या आती है और बोलती है पापा अब तो आप एमएलए बनने वाले हो, पर टेंशन मत लो, हम लोग कल ही के कल ही शहर के लिए निकल जाएँगे।
ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए और मम्मा आप हमारी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम इस काबिल हैं कि हम खुद का खर्चा उठा सकते हैं। सारा और मैं वहाँ पे जॉब कर लेंगे और एक छोटा-सा घर ले लेंगे और बीच-बीच में आपका अगर मन करे तो हमको बुला लीजिएगा, हम यहाँ पे आ जाएँगे। तो उसके पापा बोलते हैं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो मुझे टिकट मिला है, अब तुम फिर से मेरा नाम डुबाना चाहती हो। तो संध्या को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसके पापा क्या बोल रहे हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि अब तुमको यहीं पे रहना पड़ेगा और तुमको सारा के साथ ही रहना पड़ेगा। अब इतने टाइम से मैं कोशिश कर रहा था, इतना अच्छा-अच्छा काम कर रहा था कि मुझे एक टिकट मिल जाए एमएलए के पोस्ट के लिए, लेकिन नहीं मिल रहा था। लेकिन तुम्हारी इस बेतुकी हरकत ने मुझे एमएलए का टिकट लगा दिया। अब मैं सरपंच नहीं, मुखिया नहीं, बस एक एमएलए बनूँगा। मेरे बहू के कदम सच में शुभ है मेरे घर के लिए। अब तुम यहीं कहीं नहीं जाओगी और मेरी बहू भी मेरे घर पे रहेगी। ऐसे बोल के उसके सर पे ना हाथ रख दे। संध्या को समझ नहीं आता कि भई पल भर में कैसे बदल गए रिश्ते। और बोलते कि उसके पापा बोलते कि अब तुम्हारी शादी फिर से धूमधाम से होगी। ये चोरों वाली शादी नहीं, धूमधाम से शादी होगी और उन सभी लोगों को बुलाऊँगा जो तुमको सपोर्ट करते हैं। ऐसे बोल के उसके पापा एकदम सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। उसकी मम्मा बोलती कि आपके लिए बस आपका करियर सही होता है क्या? आपकी बेटी कोई मायने नहीं रखती। तो बोलते हैं उसके पापा मेरी बेटी की भी तो खुशी इसमें है ना और मेरी खुशी भी उसमें है, इसमें मेरी बेटी की खुशी है। और बोलते हैं कि अपने लोगों को पूरे गाँव को ना बता दो, इसी वीक फिर से होगी हमारी संध्या की शादी। और दूसरी तरफ जब ये सारी चीज़ें ना सुनते हैं सारा के फैमिली वाले कि उनकी शादी होने वाली है और पूरे गाँव में न्योता पड़ रहा है और सब कोई ना आके उनको शाबाशी बोल रहे होते हैं। सारा के घर वाले तो एकदम खुश हो जाते हैं और वो भी ढोल नगाड़े के साथ ना एकदम आ जाते हैं संध्या के घर। वो बोलते हैं कि अब तो हम समधी बन गए हैं ना, तो अब तो हमको पैसा मिलेगा ना। तो उसके पापा बोलते हैं किस चीज़ के पैसे? तो बोलते अरे आप अभी तक तो आपकी वजह से हमारे घर के खर्चे चल रहे थे, अब देना बंद कर देगी तो कैसे हम चलाएँगे? तो बोलते कि ये तुम्हारा लड़का है ना, ये कुछ काम-काज नहीं करता क्या? तो सारा के पापा बोलते कि वो तो अभी बच्चा है। तो संध्या के पापा बोलते बच्चा? इससे छोटी तो उसकी बहन है जब घर चला रही थी। इसको ऐसे मैं काम पे रख रहा हूँ, इसको काम पे भेज देना और इसकी तनख्वाह तुम्हारे घर में जाएगी। और खुशी-खुशी अगर इस रिश्ते के लिए नहीं अगर तुम लोग शामिल हुए शादी में, तो तुम लोगों का नामो-निशान इस गाँव से मिट जाएगा। तो ये सुन के ना सारा का भाई बोलता है कि ऐसे कैसे मैं कैसे काम कर सकता हूँ? मेरी ज़िंदगी काम करने के लिए थोड़ी ना बनी है। मुझे तो अभी बड़ा सेलिब्रिटी बनना है, हीरो बनना है। तो उसके पापा बोलते कि बउआ, अभी तक तुम्हारी बहन घर चला रही थी, अब तुम घर चलाओ। अब मालिक ने बोल दिया है मतलब तो इनके यहाँ काम कर रहा है, तो मतलब इनके यहाँ काम कर रहा है। मतलब सिचुएशन एकदम चेंज हो चुकी होती है। तो सारा संध्या ना एक-दूसरे को बस देख ही रहे होते हैं और खुशी महसूस कर रहे होते हैं। जैसे कि उसके पापा ने बोला था पूरे गाँव को एक त्योहार की तरह सजाया जाता है। गाँव में एकदम सेलिब्रेशन हो रही थी और सबके सामने खुले आसमान के नीचे इनका एकदम ग्रैंड वाला वेडिंग सेलिब्रेट होता है। जहाँ पे सारा और संध्या दोनों ही दुल्हन के वेश में सजे होते हैं और दोनों इतनी ज़्यादा खुश होते हैं ना, बहुत सारे कम्युनिटी वाले, बहुत सारे समाज सेवी संघ, सब कोई आ रहे होते हैं और सब कोई ये सारी चीज़ न्यूज़ में एकदम नेशनल न्यूज़ बन जाता है कि एक गाँव के होके भी इतनी अच्छी सोच, फलाना-ढिमकाना और सारा संध्या एक-दूसरे को देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि यार हमने तो सोचा भी नहीं था, हम दोनों का जहाँ साथ रहना मुश्किल हो रहा था, वहाँ पे हम दोनों एक न्यू लाइफ़ स्टार्ट कर रहे हैं। आई कैन बिलीव इट बेबी कि हमारी शादी होने वाली है, वो भी पूरी दुनिया के सामने, पूरे रीति-नीति के साथ फिर से। तो सारा को संध्या बोलती कि हाँ बच्चा, और तुम इस दुल्हन वाले रूप में ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। दोनों के ना शादी शुरू होते हैं, दोनों के 7 फेरे होते हैं, 7 वचन एक-दूसरे को देते हैं। दोनों यहाँ पे एक-दूसरे को मंगलसूत्र पहनाते हैं, माँग में सिंदूर डालते हैं और पूरे दुनिया, पूरे समाज के साथ दोनों एक-दूसरे को अपना मानते हैं। सो दिस इज़ द हैप्पी एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी। और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इतना ज़्यादा, तो मैं कितना चैनल मैनेज करूँ यार, तो इतनी शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दी, तो इसके आगे इसकी स्टोरी नहीं आएगी। अगर स्टोरी आएगी भी तो वन टाइम स्टोरी आएगी। सो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अब तक के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।